मोदी जी ने, मामा जी ने जो विकास किया है वो आज 18 साल में नहीं हुआ। लेकिन पौरी की सतनवाड़ा मंडल और नरवर में आज दिनांक तक सतनवाड़ा से लेके नरवर तक 2 पुलियाँ कंप्लीट नहीं हुई और जो है नरवर से मोनी डैम तक जो बच्चियाँ महाविद्यालय में पढ़ने जाती हैं वो रोड बिल्कुल जर्जर पड़ी है। पौरी का कोई भी विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ से 40-50 सालों में PWG मंत्री बनी, इतने बड़ा सौभाग्य है कि मंत्री जी उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं है। जो अल्प समय के कार्यकाल में पौरी विधानसभा में बहुआयामी कार्य हुए हैं, बहुत विकास कार्य हुए हैं और कम समय ही उनको मिल पाया था क्योंकि वो पहले अन्य पार्टी से विधायक चुने गए थे। सर विधायक जी ने बढ़िया से मतलब रोडें डाली है। मैं ग्राम रणधीर से हूँ। हमारे यहाँ मतलब इतनी सी कीचड़ में बहुत जाते थे, सब अच्छी सी रोडें डाली हैं उन्होंने सब लोगों ने। मैं सर ऐसा जो काम करें और जो आने वाले समय में पौरी को जो MP में सबसे पिछड़ी हुई तहसील में नाम आता है तो पौरी का कुछ भाग बने। हमें विकास चाहिए नरवर मगनौनी सतनवाड़े में, और कोई ऐसा नेहा चेहरा चाहिए जो विकास कर सके, देश की सेवा कर सके, देश की सेवा कर सके। हमारा इतना ही निरोध है सबसे, कोई अच्छा लेडीज़, पढ़ी लिखी लेडीज़ आनी चाहिए। कहता है वोटर में अब तक हमने आपको जनता जनार्दन की राय सुनाई कि अपने विधायक के बारे में वो क्या सोचते हैं और 2023 को लेकर उनके मन में क्या है। अब वक्त आ गया है सियासत से जुड़े लोगों से बात करने का, उनसे जानने का कि 2018 और 2020 के चुनाव में जनता के बीच गए थे तो क्या वादे किए थे। हमारे साथ बीजेपी के जो लोग हैं वो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अगर इस बार मध्य प्रदेश में कहें आम आदमी पार्टी भी जोर दिखा रही तो आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग हमारे साथ हैं। इसके अलावा प्रमुख विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस से जुड़े लोग भी हमारे साथ रहेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत बीजेपी से करेंगे क्योंकि बीजेपी से यहाँ विधायक हैं। भाई साहब, क्या लगता है कि 2018 में आपके विधायक जी कांग्रेस से लड़े, 20 में बीजेपी से लड़े, जो वादे किए थे उसमें कितने वादे पूरे हो पाए? आज जो डिबेट हो रहा है उसमें मैं विश्वासपूर्ण कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 19 साल से चल रही है और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और अब तो 4 चांद और लग गए, हमारे महाराज साहब भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने जो किए वो पूर्ण रूप से आज क्षेत्र में पूरे हो गए हैं और कुछ कार्य अभी हम भूमि पूजन, अभी हमारे पास आचार संहिता में टाइम है, इतने कार्य स्वीकृत हुए हैं पौरी विधानसभा में कि हमारे माननीय मंत्री महोदय हमारे यहाँ से प्रतिनिधि हैं विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में। उन्होंने अपने विभाग से उनके पास उत्तरदायित्व PWD का राज्य मंत्री के रूप में है। उन्होंने नए रोड सब जो प्रधानमंत्री सड़क में नहीं आते, मुख्यमंत्री सड़क में नहीं आते, 116 रोड नवीन रोड पौरी विधानसभा को नई सौगात दी हैं। 82 रोड विस्तारीकरण किया है। और पानी की बात करो, पेयजल की, तो प्रत्येक गांव में टंकी बन रही हैं, कुछ बन के तैयार हो रही हैं, कुछ कार्य प्रचलित है। और बिजली की बात करो तो ऐसा कोई गांव नहीं है हमें मतलब आज तक हम जो हमारे पास आया है गांव का वासी तो उसका फुका हुआ ट्रांसफर 1 दिन के अंदर हम बदल देते हैं। कोई भी जवाब भी ले लेते हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के साथी हमारे साथ भी मौजूद है। भाई साहब, एक सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि 18 में जनता ने आपका साथ दिया, लेकिन 20 का इलेक्शन आता है तो बाजी पलट जाती है और कह रहे हैं कि विकास की गंगा बही है यहाँ पर। देखिए, इनकी विकास की गंगा जो थी वो सिर्फ झूठ के रूप में बही है, धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। बेशक 2018 में कांग्रेस को जनता ने जनादेश देकर सत्ता में बैठाला, लेकिन चोर दरवाजे की सरकार शिवराज सिंह जी हों, सिंधिया जी हों, भले ही वो मध्य प्रदेश विधानसभा में चले गए हों और सरकार गिरा दी हो, जनता निश्चित रूप से मूड बनाकर बैठी है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जनता देने के लिए बैठी है और बीजेपी को बीजेपी हराएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मुद्दे अनेक हैं। ये अभी कह रहे हैं कि गांव-गांव में लाइटें हैं, पूरे चारों आप चले जाइए, ना तो सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। मंत्री जी का क्षेत्र है भाई, यहाँ तो विकास की गंगा बहनी थी, लेकिन विकास की गंगा की जगह नालियों में कूड़ा और कचरा सड़ रहा है, वहाँ पे ही पानी निरंतर नहीं बह रहा, तो ये क्या गंगा बहाएंगे?
बिल्कुल, देखिए अगर बात करते हैं पंजाब और दिल्ली की, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी गांव गरीब कल्याण के लिए योजनाओं को लेकर। मध्य प्रदेश में चूंकि अगर बात करें पोहरी इलाका, ये काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है, क्या लगता है कितना विकास हुआ और आम आदमी पार्टी कैसे देखती है इसको? आम आदमी पार्टी के निगाह में तो बिल्कुल शून्य है, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास देखना है तो दिल्ली देखिए, वहाँ पर स्कूल देखिए, पढ़ाई का स्तर कैसा है, और वहाँ पर अस्पताल देखिए, अस्पतालों का स्तर कैसा है। वहाँ की प्रशंसा अमेरिका तक की है, अमेरिका ने भी प्रशंसा की है दिल्ली की, केजरीवाल जी की पढ़ाई का स्तर कैसा है। और ये तो सब ऐसा है कि एक नारियल जो 10 रुपये में मिलता है उसका भाव 1.5 कर दिया है, 1.5 कर दिया, 15 रुपये कर दिया है, झूठ बोल के। देखो साहब, मैं आपको बताऊँ, इससे पहले मैंने भी देखा था, कांग्रेस की सरकार को देखा था। कांग्रेस की सरकार में कभी कोई विकास नहीं हुआ था। मजरा टोला टप्पा गांव तक सड़क गई है। आप जाके स्वयं देख सकते हैं, माननीय मंत्री महोदय ने 116 रोड डलवाई हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे गांव की तरफ से चारों तरफ से रोडें आ गई हैं। माननीय मंत्री महोदय का विकास है। यहाँ पौरी देखिए, पौरी में नगर पंचायत बनाई, नगर पंचायत के बाद में यहाँ नगर पंचायत निर्बोध बनाई, वहाँ जनपद निर्बोध बनाई बेड़ार में, और जनपद पंचायत निर्बोध बनाई। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि विरोधाभास भी खत्म किया है। यहाँ गुंडों की सरकार चल रही थी, गुंडों का आतंक था, वो खत्म कर दिया माननीय मंत्री महोदय ने। राम राज चल रहा है। और आप देखिए यहाँ पर चौराहे पे दूधिया रोशनी से जगमगा रहा है, पेपर ब्लॉक लग गए, नालियाँ लग गई, बिल्कुल सरासर झूठ हो रहे हैं ये लोग। आप तो देखिए आगे सरकुला का डैम देखिए, माननीय मंत्री महोदय ने सरकुला का डैम शिवराज सिंह चौहान और श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया के माध्यम से उनका भूमि पूजन कराया था, और आज देखिए काम चल रहा है। 10-10 मशीनें चल रही हैं, रात दिन काम चल रहा है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का समय था, गुंडा राज यहाँ चलता था, विधायक जी भी उसी पार्टी से आते थे। पहले भी विधायक भाजपा के थे और आज भी कांग्रेस वाले भाजपा में आ गए हैं। तो क्या पहले गुंडा राज चलता था? जी बताएं, भाजपा के साथ ही बताएं, पहले गुंडा राज चलता था क्या? बताएं। अच्छा आप बताइए, क्या लगता है पोहरी में क्या विकास हुआ? तो क्या प्रमुख समस्याएं लगती हैं आपको इधर? अब समस्या तो जो मान लो बढ़ ही रही है, कोई ढंग को बन जाए। और भी कुछ लोग पीछे लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे क्या लगता है कि क्या किस तरह से विकास चाहते हैं आप इस इलाके का, क्या सोचा है? मैं तो साहब पौड़ी विधानसभा क्षेत्र का आम नागरिक हूँ, और मंत्री चूँकि मंत्री जो बीजेपी से हैं और PWD के मंत्री हैं, लेकिन 18 वर्ष के शासनकाल में एक ना कुछ रोड नहीं बन पाई, जबकि इन्हीं के विभाग की रोड है। नरवर और सतनवाड़े के बीच में जो पुलिया है, वहाँ तमाम बाघ चीते वगैरह घूम रहे हैं, आदमी का निकलना दूभर है। आज तक वो रोड नहीं बन पाई, वो पुलिया नहीं बन पाई। क्या विकास हुआ? जी बिल्कुल सीधे नए चेहरे की जरूरत है क्षेत्र में, नया चेहरा कोई आना। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। कह रहे हैं कि एक पुल की बात कर रहे हैं, एक नहर की बात कर रहे हैं कि नहर पर एक पुलिया बननी थी, वो नहीं बन पाई है। PWD मंत्री कौन सी नहर की, कौन सी बता रहे हैं? नरवर से जाने वाला कोई रास्ता है, उसमें पुलिया तक। नरवर में अभी 150 करोड़ का रोड सैंक्शन हुआ है, थरखेड़ा से लेके छिरारी तक बहुत बड़ा रोड है। और हमारी विधानसभा क्षेत्र के जितने जो गांव आते हैं नरवर क्षेत्र में, वहाँ ऐसा कोई गांव नहीं बचा जिसमें डामरीकृत रोड नहीं हो। रही बात छोटे मोटे पुलियाओं की, कटेंगरा गांव में नहर के पहली तरफ लोग के खेत हैं, उन पर जाने के लिए अभी एक अलग से स्टॉप डैम और उसका पुल मंजूर कराया है। सोनर गांव में अलग से एक पुल बनाया है, जहां आदिवासी बस्ती है, वहाँ नाला था, उस नाले पे लोगों को निकलने के लिए दिक्कत थी, तो नया पुल सैंक्शन हुआ है। खोदा गांव में अभी नया पुल सैंक्शन हुआ है। जो हमारा बहुत बड़ा इंदौर की पुल जो पूर्व में ढह गया था, वो पुल को दोबारा सैंक्शन कराया है और वो दोबारा मंजूर हुआ है। इस तरह ऐसी पूरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां विकास नहीं पहुंचा हो, या कोई ऐसी जगह बाकी हो किसी भी प्रकार के। जैसे मंडी पौरी अंदर है, थोड़ा सा आने जाने में यातायात में दिक्कत आती थी, तो उसके लिए भी प्रस्ताव वहाँ के लिए रखा है और उसको स्वीकृति हो गई। बैराड़ में मंडी में तमाम सारे काम करा दिए, और आपकी नगर पंचायत बैराड़ नई बनी, उसमें पूरी में CC रोड बन गए। जो हमारे एक सवाल जो मेरी तरफ से है कि लगातार मैं भी जब आ रहा था तो कई गाँव के लोगों जो हमको मिले, रोजगार की बड़ी समस्या, लोगों को काम नहीं है, पलायन करना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि रोजगार की समस्या या कोई बात हो। आदमी अपनी मर्जी से जा रहा है तो वो जा रहा है, उसको कौन रोकेगा? रोजगार के लिए लोगों पे खेती है, और भी यहाँ वैसे भी मजदूरी कार्य मिलते हैं, सारी चीज़ें हैं। बात बाकी का ये अभी बता रहे थे ना कि यहाँ क्या विकास है,
तो विकास में इनसे ये पूछा जाए कि किस जगह क्या विकास होना चाहिए, किस जगह रोड नहीं है, किस जगह स्कूल नहीं है, किस जगह स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, कहाँ क्या है। एक जगह खाली बताएं ना उस जगह के लिए कि विकास नहीं हुआ। विकास यदि देखा जाए तो विकास तो चरम पे है और आगे भी रहेगा विकास। बिल्कुल, कांग्रेसी मित्रों से पूछ लेते हैं, वो कह रहे हैं कि विकास चरम पर है। आप तो ये बता दीजिए कहाँ क्या नहीं हुआ, वो करवा देंगे। ये 18 साल से सो रहे थे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग? और हमारे साथी डॉक्टर साहब आदरणीय हरिशंकर जी ने अभी स्वीकार कर लिया कि इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे वो सब गुंडे थे। अभी इन्होंने स्वीकार किया है, आपने ही स्वीकार किया है, अभी आप अपने ही मुंह से बोले हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। दूसरा, यहाँ विकास की जो बात करते हैं सिर्फ इनकी बातें ही है विकास की, धरातल पे यहाँ विकास करते ही नहीं है ये लोग। चर्च पट्टी का सुन लीजिए साहब, वो विकास की बात मैं कर रहा हूँ। आपके चर्च पट्टी का जो रोड है, आए दिन मेरे पास वहाँ से लोग आते हैं, बताते हैं उस रोड को, मैं खुद भी स्वयं जाके देख के आऊँ, मंत्री जी भी वहाँ स्वयं जाते हैं। उस रोड की वो हालत है कि वहाँ पैदल नहीं चला जाता। ये तो गाड़ियों की बात कर रहे हैं, गाड़ियों से लोग नहीं जा पा रहे, वहाँ पैदल नहीं जा पा रहे लोग। वो पुल चर्च पट्टी का बिलहुआ का, अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो वहाँ से पानी उस पुल के ऊपर से जाता है, लोग 3-3 घंटे वहाँ इंतजार करते हैं उसका, नदी का उतरने का। विकास कहाँ कर रहे हैं ये? इनकी सिर्फ बातों में विकास हुआ है और बाकी कहीं धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ अभी तक। जो चर्च बिलहुआ की जो बात कर रहे हैं, पिपर्स माए से लेके बिलहुआ सोपुर रोड तक 126 करोड़ का रोड सैंक्शन हुआ है, उसका भूमि पूजन हो गया है और उसका काम अतिशीघ्र चालू होने वाला है। टेंडर एंडर सब कुछ हो चुका है। 126 करोड़ रुपए का डबल रोड बन रहा है। वो जो अभी सिंगल रोड है ना, उसको पूरा डबल किया जा रहा है, पिपरसमा से लेके बेलुआ तक का पूरा, जो हमारे सोपर रोड तक लाने के लिए, और सीधा मतलब राजस्थान के लिए और सोपर के लिए यातायात इधर से पूरा बाईपास हो रहा है। शिवपुरी का भी यातायात बाईपास हो रहा है। बहुत बड़ी सौगात है 126 करोड़ रुपए की। जी बिल्कुल, आ रहा हूँ। एक उनका ही जवाब दिया उन्होंने। जी बताइए। हिमांशु जी ने कही थी नहीं, यहाँ पे ये तो बहुत बड़े नेता हैं, ये तो कमलनाथ जी के पास बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं। ये सोशल मीडिया से काम नहीं चलेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। इनने कौन सा काम किया है? 2008 से पहले में करा था, गुंडागर्दी थी, डाकुओं का आतंक था, क्षेत्र में लोग खेतों में नहीं जाते थे। आप देखिए कि प्रत्येक खेत में मकान बन गए, लाइटें आ गई और राम राज्य की स्थापना है। माननीय मंत्री महोदय के शासनकाल में कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं है। आप देखिए कहीं कोई आतंक हो तो किसी प्रकार का, किसी से पूछिए, कहीं भी बेदखल घूम रहा है आदमी। आज ये हिमांशु जी कह रहे हैं ना कि 2008 से पहले गुंडा राज था। मैं स्वयं देखा है मैंने। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, गुंडा का शासन खत्म हो गया, दिन में रात में जहाँ था वो महिलाएं घूम रही हैं। हाँ, ये देखिए कहीं पे। इससे पहले क्या था? अत्याचार आतंक खत्म हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और माननीय मंत्री महोदय ने तो पूरी विधानसभा में राम राज्य ला दिया है। हम देख रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। राम राज्य आ गया है, राम राज्य आ गया है। सिर्फ बीजेपी के पास राम के नाम के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। चाहे राम मंदिर ले आते, अरे 4 साल राज करने के बाद 5वीं साल इनको विकास की याद आती है। पौरी नगर परिषद में जितना भ्रष्टाचार है, शायद ही कोई मध्य प्रदेश की नगर परिषद होगी कि पार्षद और खुद अध्यक्ष को मौन बिठाकर ऐसा लगता है कि अपहरण कर लिया हो। और भ्रष्टाचार की तो चरम सीमा है। करोड़ों रुपए के बिल बना दिए गए हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। कचरा गाड़ी बंद पड़ी है, सुधरवाने के बिल लगा दिए, डीजल के बिल लगा दिए। और तो और ये आवास योजना की बात करते हैं, बीजेपी वालों से खुद पूछना चाहता हूं, कितने आवास योजना के फार्म आ गए? 2000 से ऊपर आपके आवास योजना के फार्म है। नगर परिषद में 2500 होने को हैं, लेकिन उनको धूल में आज धूल खा रहे हैं आपके फार्म। धरातल पर उनको कोई सुविधा नहीं मिली। और तो और ये बात करते हैं खाद्यान्न पर्ची, गरीबों का खाना तक ये लोग खा रहे हैं। खाद्यान्न पर्ची ये तब देते हैं जब कोई कमीशन देते हैं। 50% कमीशन पर चलने वाली। देखिए ये 50%, एक मैं बता रहा हूँ मैं आपको, 50% कमीशन का जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। कह रहे हैं नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, आवास में हो रहा है, इवन राशन घोटाला भी की बात कर रहे हैं। ये सब इनका कहना गलत है, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। बीजेपी सरकार में सब बिल्कुल फ्री है। जी आप कुछ कहें। जी सर, पौरी के अंदर विकास खंड का नाम विनाश खंड रखा जाए। विकास खंड का नाम विनाश खंड है। पूरा काम मशीनों से हो रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। बिल्कुल गलत बोलती हैं, आगे समझ में। और मैं आपके लिए प्रत्यक्ष बनाऊं, आप चलिए। एक गांव ऐसा है जिसमें अभी तक प्राइमरी स्कूल नहीं है, सकतपुर, वार्ड नंबर 15 है बेड़ार का। उसमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, नदी पार करने में ऐसे ऐसे बच्चे, मेरे पास वीडियो भी हैगी हैं। सब गलत बोलती है विकास के नाम पे। बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ है, विनाश हुआ है, विनाश हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी से एक मिनट अभी जो जी आदरणीय आम आदमी पार्टी के नेताजी कह रहे हैं कि बैराड़ा में विकास नहीं हुआ। मैं माननीय आप डिबेट वाले पत्रकार महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर आप फ्री हों
तो हमारे साथ चलें। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि नगर पंचायत बैराड़ में अगर 80% गलियों में एक साल के अंदर में 18 करोड़ के टेंडर लग के काम हो गए और पूर्ण हो गए। 18 करोड़ के काम हो गए और कहीं भी एक भी गली मुझे बता दो 15 वार्ड की कि ये देखिए तमाम जो बातें कही जा रही है कि बैराड़ में विकास हो गया, क्या लगता है कि कितना बदल गया? गांव से जुड़े हैं आप, गाँव में कितने बदलाव देखते हैं? वार्ड क्रमांक 15 गोंदौलीपुरा में चलने बच्चों के स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। कीच में बेचारे कीच में डूब के जाते हैं, वो उनके पैर इतने चले जाते हैं। और ये हमारे साथ ही बोलते हैं कि विकास नगर, हमारे साथ ही बोलते हैं कि विकास। पौरी विधानसभा में कहीं भी आपको विकास नहीं मिलेगा देखने के नाम का विकास। जो ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर विकास की वार्डों में, तो सर हम बताइए पोहरी के मंत्री जी हैं, पोहरी के मंत्री जी, तो पोहरी का विकास आप जरा वार्ड में जाके देखिए सर। वार्ड में इतनी गंदगी, इतनी कीचड़ है, वहाँ पे एक लट्टू के लिए तरस रहा है आदमी। बल्ब नहीं है साहब, अंधेरा है और बात करते हैं कि हमने पोहरी में दूधिया रोशनी कर दी। सिर्फ विकास हुआ है तो चौराहे पे। देखिए एक जी सुन लीजिएगा, मैं तुमको साहब, ये ऐसे कांग्रेसी हैं, इनको टिकट दिया था अभी नगर पंचायत में, और टिकट देगा, टिकट फेंक के वजह से भगे, पता नहीं कहाँ हो गए, अब लौट के हाँ जी आज ऐसे कांग्रेसी है जी। हाँ एक आखिरी सवाल है आपसे कि 2018 में भले ही आपके प्रत्याशी हार गए हों, लेकिन 20 में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया। 2023 को लेकर बीजेपी का रोड मैप क्या रहने वाला है पोहरी के विकास को लेकर? पोहरी के लिए हमने 135 रोडें हमारे बन चुकी हैं इस पोहरी विधानसभा में, जो मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा रोडें अगर बनाई हैं तो मध्य प्रदेश में पोहरी विधानसभा में विकास के कार्य चल रहे हैं। कुछ रोडों पे हमारा काम बाकी है, अभी प्रगति पे है। सकला डैम हमारा बन रहा है, और भी मॉडल स्कूल की बात करूं पूरे मध्य प्रदेश में एक होगा, एक विकास खंड में पोहरी विकास खंड में सीएम राज विद्यालय 2 हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देख लीजिए ITI, आप देख लीजिए महाविद्यालय, आप जाके देख लीजिए शानदार हॉस्पिटल। मंडी का भी हम लोकार्पण करने वाले हैं, भूमि पूजन होगा, लोकार्पण करेंगे हम। आज देख लीजिए इतना विकास हुआ है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ है। कांग्रेस की 55 साल की सरकार में एक बिल्डिंग बता देंगे, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और तो और किसान सम्मान निधि अगर किसी ने दिया है, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मामा शिवराज ने दिया है। बिल्कुल, देखिए 2023 के लिए वो तमाम योजनाएं गिना रहे हैं कि ये सारे काम किए, इसलिए 2023 में उनको जनता आशीर्वाद देगी। कांग्रेस ऐसा क्या करने वाली है कि जनता के आशीर्वाद देने से पहले मैं आपको बता दूं, ये भाजपा ही ये कह रही थी कि कांग्रेस के लोग मैदान छोड़कर भाग गए। ये पोहरी की नगर पंचायत है जिसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा पार्षद चुन के आए 5, और इनके आए बीजेपी के, और बीजेपी के खुद मंडल अध्यक्ष अपनी भाजपा के साथी को हराने में लगे हुए तो निर्दलीय का साथ दे रहे थे। पहले अपने आंगन में झांक कर देखें, तब कांग्रेस की बात करना। और रही बात बीजेपी की विकास की, तो आप विकास बता दो ना। हाई मास्क लाइट नगर पंचायत की बड़े ढोल नमाकों से लगाई गई, लेकिन अस्पताल की अभी भी बंद है। आज पूरी नगर परिषद में अंधेरा है, उसकी बात करो ना। झूठे फर्जी बिल लगा के, झूठी अनुशंसाएं करके, झूठे वादे करके, क्या मंत्री जी और आपके शकुनी मामा ने आपने क्या काम कर लिया? जनता रो रही है, जनता त्रस्त है। आप महिलाओं की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न में अगर कोई है वो मध्य प्रदेश है। सबसे ज्यादा अगर दलितों पे अत्याचार हो रहा है वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। और अब महिलाएं हो, दलित हो, आदिवासी हो, सब एकजुट हो चुका है, और आपको जड़ से उखाड़ करने के लिए देखिए दोनों ही राजनीतिक दल हैं जो उनके अपने अपने दावे और वादे हैं। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में जब दोनों दल जनता के बीच में जाएंगे तो जनता अपना आशीर्वाद किसे प्रदान करेगी। – 2018 में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, फिर 2020 में आपको आशीर्वाद दिया। क्या प्रमुख मुद्दे थे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए थे, और 4.5 साल के कार्यकाल में कितना उनको पूरा करना है? एक एक काम को यदि गिनाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे मेरे को लगेंगे, लेकिन मैंने इतना विकास इस क्षेत्र में किया कि 174 रोडें स्वीकृत करा के मैं अपने विभाग से प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से अपने क्षेत्र में लाया। ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा, आप जाके गांव में जा सकते हो कि जिस गांव के लिए मैंने डम्बर रोड नहीं डाली हो। स्टॉप डैम मैंने अपने क्षेत्र में कई स्टॉप डैम मैंने बना के क्षेत्र के लोगों को दिए। सकला डैम की बात आती है, जैसे ही सरकार भाजपा की बनी, इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे राष्ट्रीय नेता श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिल्ली में कई बार
मेरे साथ मुझे लेके गए और वन मंत्री के पास गए और वहाँ से NOC उसकी दिलवाई। और आज शुक्ला डैम का काम चल रहा है। क्षेत्र में विकास की गंगा बहुत तेज़ी से बह रही है। चाहे वो आंगनबाड़ी भवनों की बात हो, सबसे अधिक आंगनबाड़ी भवन लेके आया तो मैं आया। चाहे वो लेकिन एक सवाल ये जरूर आता है कि जैसे भी कुछ ग्रामीण इलाके हैं वो कह रहे हैं कि रोजगार उपलब्ध नहीं है, इसलिए पलायन भी करना पड़ता है। उसको रोकने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? मेरे क्षेत्र से एक भी आदमी पलायन नहीं करा। मेरे क्षेत्र में इतना काम है कि लोग कर नहीं पा रहे। ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिस पंचायत में 1 और 2 और 3 और 5 करोड़ तक के काम विकास कार्य मैंने चालू नहीं कराए हों। हर पंचायत में भरपूर विकास कार्य हैं। मजदूर को भरपूर मजदूरी मिल रही है, ट्रैक्टर वालों को काम मिल रहा है, हर व्यक्ति को हम काम दे रहे हैं। हर पंचायत में पर्याप्त पैसा हमारे पास है। अभी कल ही हमने 5-5 और 6-6 लाख हर पंचायत को दिए हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्लान की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, एक सवाल ये 2023 में कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? कांग्रेस तो इस समय मध्य प्रदेश में है ही नहीं। वैसे देश से साफ हो गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 2 महीने आपको और दिखेगी, क्यों मध्य प्रदेश में कांग्रेस में कोई चेहरे ही नहीं है, कोई दूल्हा ही नहीं है। कमलनाथ जी पहले जब सरकार बनाई तो झूठ बोल के बनाई। कमलनाथ जी ने तो कहा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने आके भोपाल में कहा था, यदि हर किसान का 2 लाख हम कर्जा माफ़ नहीं करेंगे तो 15 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। 15 दिन छोड़ो, 15 महीने जी नहीं बदल पाए तो मुख्यमंत्री हम नहीं बदला। ये झूठ बोल के सरकार में आए। दूल्हा सरमन सिंधिया जी को बनाया। जब भामर का टाइम आया तो कमलनाथ जी बैठा, देख कैसे जोड़ा बनता। इसलिए कमलनाथ जी को विकास नहीं आता। कमलनाथ जी सुनने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। कमलनाथ जी विदेशों में व्यापार और धंधा करते हैं। उन्हें ज़मीन का ज्ञान नहीं है। ज़मीन का यदि किसी को ज्ञान है तो इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञान है, जो हर गरीब, मजदूर, महिला, व्यापारी, किसान सबकी यदि किसी ने चिंता की है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये मंत्री सुरेश राठौड़ जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जनता के विकास नहीं हो रहे थे और यही कारण है कि वो बीजेपी में गए। और जिस दिन से बीजेपी पहुंचे उसके बाद पोहरी विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बह रही है। अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 पोहरी।